Hello students. Today our topic is some basic concepts of chemistry. So, what is chemistry? Chemistry is the study of matter, its composition, structure, properties and changes. Uh, we can also say chemistry chemistry is the science of molecules and their transformations. So, what is matter? आपने जैसे कि फर्दर प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि मैटर क्या है. तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास, occupies space, it shows inertia, and has gravitational attraction. Anything that we can see, touch or feel is called mass. So मैटर यानी द्रव्य, इसको पदार्थ भी बोलते हैं हिंदी के अंदर. तो कोई भी वस्तु या फिर कोई भी सामग्री जिसका क्या होता है, अपना मास होता है और क्या करती है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. और क्या करती है, कोई भी वस्तु जो फोर्स लगाती है और जिसे अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. तो एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेंसिल, टेबल, चेयर, पेन, एयर, वाटर, ह्यूमन मतलब आर सेल्फ ऑल्सो आर मैटर्स. So in the world is made by the matter. So classification of matter. So matter can be classified in two ways: on the basis of physical properties, and second is the on the basis of chemical properties. So on the basis of physical properties we can classify it into three ways. mainly थ्री स्टेट्स के अंदर अपन क्लासीफाइड कर सकते हैं. तो वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड, solid state, liquid state and gaseous state. But according to the modern science, these are the two further states. Fourth state is the plasma state, and fifth state is the Bose-Einstein condensate. तो हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं. तो व्हाट इज़ द सॉलिड? तो सॉलिड क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ठोस क्या होते हैं. तो ये भी क्या होता है, एक मैटर ही है. तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, एक पास पास होते हैं. तो इनके बीच में जो क्या होता है, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. तो जबकि जो लिक्विड्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉलिड की तुलना में क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं. और इनके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड की तुलना में क्या होता है, कम होता है. गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं. और इनके अंदर जो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, मतलब ना के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो ही होता है. प्लाज्मा स्टेट इज़ द मैटर की क्या होती है, मैटर की क्या है, फोर्थ स्टेट. तो मैटर की फोर्थ स्टेट्स को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर इसके अंदर क्या हो जाएंगे, जो सन
और स्टार्स होते हैं। सन एंड स्टार्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट। तो मैटर की वह अवस्था, तो इसको अपन यहाँ पे ले लेते हैं, एक सेकेंड, एक, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो मैटर की वह अवस्था या फिर गैस की वह अवस्था जिसमें क्या होता है, हायर टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर गैस का तो फिफ्थ स्टेज इज द बॉस आइंस्टीन कांस्टेंट, बॉस आइंस्टीन। तो इसकी जो डिस्कवरी किसने करी थी, डिस्कवरी आइंस्टीन और सत्येंद्र बोस ने करी थी। इसकी डिस्कवरी बोस प्लस आइंस्टीन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्या होता है, परम शून्य ताप, क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप, यानी एक्सट्रीम जीरो टेम्परेचर, यानी वह टेम्परेचर जिससे और कम टेम्परेचर ना किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। तो इस टेम्परेचर पर जो गैस की अवस्था या फिर गैस की स्टेट होती है उसे क्या बोलते हैं, BEC बोलते हैं, यानी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सेकेंड इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अपन मैटर को क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाइड करते हैं प्योर सब्सटेंस एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। तो मैं इसको आपको नीचे समझाती हूँ। तो मैटर को अपन क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल properties. तो मैटर फर्दर क्लासिफाइड इज द प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर, प्योर या फिर मिक्सचर के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस फर्दर क्या होते हैं, फर्दर क्लासिफाइड होते हैं एलिमेंट्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर, और जो मिक्सचर होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं होमोजीनस मिक्सचर के अंदर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, तो प्योर सब्सटेंसेस के अंदर क्या हो जाएगा, जो क्या करते हैं एक ही टाइप के, एक ही made by only one type of atom। तो इन्हें क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, और मिक्सचर के अंदर क्या करते हैं, एक से
ज़्यादा टाइप के एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, एलिमेंट क्या बोलेंगे, मेड ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, आयरन। तो इसके ये जैसे हाइड्रोजन को अपन कैसे लिखते हैं, H2 के अंदर लिखते हैं, H2 की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हाइड्रोजन किससे बना होता है, H और H, दो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना होता है। ऐसे ही क्या होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है। इसके बाद क्या होते हैं, कंपाउंड्स। तो फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इनका क्या होता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन, तो वाटर के अंदर क्या होता है, फिक्स कॉम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी इसका पहले एटम्स का, एटम का क्या हो जाएगा कॉम्पोजिशन, एटम का, एटम का क्या हो जाएगा, एटम के अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्या है, दो हाइड्रोजन है और क्या है, एक ऑक्सीजन है। तो 2:1 हो जाएगा। तो इसका अपन क्या करेंगे, मास का रेशियो निकालेंगे। तो अपन हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का मास क्या होता है, एक होता है। तो दो हाइड्रोजन का 2 होगा और इसका क्या होगा, 16 होता है, एक हाइड्रोजन का 16 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1:8 आ जाएगा। इसी टाइप के CO2 भी क्या हो जाएगा, 1:2। इसका एटम का मास हो जाएगा और मतलब इसके अंदर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है कंपाउंड्स के अंदर। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या करते हैं, मिक्सचर के अंदर क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता और एक से ज़्यादा टाइप के आइटम मिलके क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है इनके अंदर, ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस भी बोलते हैं इनके अंदर। जैसे अपन ने क्या लिया, एक ग्लास ऑफ, एक क्या लिया, सॉरी इसको एक बार सही से बनाते हैं। अपन ने एक क्या लिया, ये क्या है, वाटर ग्लास है। तो अपन ने इसके अंदर क्या करा, इसके अंदर अपन ने क्या करा, सॉल्ट वाटर बनाया। तो ये सॉल्ट है जो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, इक्वली यानी यूनिफॉर्म तरीके से हर जगह इसका क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि अपन एक चम्मच यहाँ से, एक स्पून यहाँ से अपन ने क्या लिया, वाटर का निकाला, तो इसका जो टेस्ट होगा वही इधर से जो अपन ने वाटर निकाला है उसका सॉल्ट का टेस्ट आएगा। तो इससे क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, डिफरेंट पार्ट्स यूजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड वाटर के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, अपने के लिए एक वाटर ग्लास लिया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, है ना। तो अपन ने इसके अंदर क्या मिलाया, सैंड मिलाए। तो सैंड का क्या होता है, सैंड का क्या होता है, मास ज़्यादा होता है। तो सैंड क्या हो जाएगी, नीचे ग्लास के अंदर जाके बैठ जाएगी। ऐसे अपन ने क्या लिया, एक एक और क्या बनाया, मिक्सचर बनाया। तो इसके अंदर पानी लिया और इसके अंदर मतलब वाटर और ऑयल का पानी बना, वो मिक्सचर बनाया। तो ऑयल क्या हो जाएगा, हल्का होता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर तैरने लग जाएगा। तो इससे अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे का पार्ट अपन अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।